स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। संधि चतुर्थी ध्यान योगी आचार्य सम्राट श्री मुनि जी महाराज ध्यान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख शांति पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे सभी गुरु भगवंतों को एवं गुरु तुल्य पूज्य सभी महासत्यों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हूँ। उत्तर भारतीय परिवर्तने श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी मारसा, महासाध्वी श्री चेतना जी मारसा, महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी मारसा, महासाध्वी श्री रीता जी मारसा, महासाध्वी श्री प्रेमा जी मारसा, महासाध्वी श्री शिला जी मारसा आदि थाना एवं मुमुक्षु बहन उपलब्धि जी। हाँ जी, सबको साता है। आपको माला में प्रथम मणि का, गगन में प्रथम नक्षत्र का जो महत्वपूर्ण स्थान है, वही मेरे जीवन में मम आराध्य पूज्य गुरुदेव आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। सरमन संघ ऑनलाइन एजुकेशन की टीम की तरफ से आपको हृदय की अनंत अनंत बधाइयों से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप आशीर्वाद जन्म जयंती की सुबेला तन मन पुलकित कर शुभ दर्शन, तन मन पुलकित कर शुभ दर्शन। नहीं सानी तुमसा कोई भी, नहीं सानी तुमसा कोई, सर्व संग के महासारथी सत्य गोवंदन गोवंदन। पावन दर्शन पाकर जिनके खुशियों से हम खो जाए, हम सभी चाहते हैं आयु आपकी दीर्घ दीर्घतर हो जाए और सभी की भाव गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु ने आज सवारा जीवन है हमारा, जीवन है हमारा, जीवन है हमारा, जीवन है हमारा। तेरे चरणों को देखा खुद को भूल गई, गुरुवर खुद को भूल गई। सुना था होते हैं भगवान देव
देख के तुझको ही देखे, तुझको देख के तुझको ही देखे, और कुछ ना देखे। ये आंखें हमारी, ये आंखें दोबारा, ये आंखें दोबारा, ये आंखें दोबारा। अपना जीवन है जिया सागर के लिए, गुरु दे करके, गुरु बरवानी दे करके, वाणी का अमृत तूने पिलाया, वाणी का अमृत तूने पिलाया, है हमारा जीवन, है हमारा जीवन। मेरी महिमा क्या गाए, शब्द भी के पड़े, गुरुवर शब्द भी के पड़े, आंखें भी कर न सके, आंसू है कैसे गाए तुम ही बताओ, कैसे आज तुम्हारी जीवन हमारा, जीवन हमारा, इतना प्यारा, गम लगता है जीवन सारा, आज तुम्हारा हमारा जीवन है सवार, जीवन है हमारा। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमर वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, मध्य वंदन। सुख शांति। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उगधायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंत संदेशे परमं भवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा,
महासाध्वी। श्री सूत्र कीर्तान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 11वें अध्ययन का समापन हुआ था कल। 12वां अध्ययन समवसरण, जिसको सामान्य भाषा में समूसरण कह देते हैं, प्रारंभ किया है। तो पहले इसकी प्रस्तावना निक्षेप की दृष्टि से समवसरण के अर्थ। तो 6 निक्षेप की दृष्टि से 6 भेद किए। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 6 निक्षेप हैं। नाम में किसी का नाम समवसरण रख दो। नाम रखने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता थोड़ी होती। आजकल कितने नाम, किसी का जैसे हमारे नवकार से चलता है, पौर से चलता है, ऐसे किसी का नाम रख दो। ऐसे किसी का नाम समवसरण रख दिया। समवसरण तो जो वो तो केवल नाम का हुआ। स्थापना, जब समवसरण का चित्र बनाते हैं, चित्र मूर्ति बनाते हैं, कोई भी आकार हम देते हैं तो वो स्थापना समवसरण। आगे द्रव्य है। द्रव्य के 2 भेद, आगम से और नो आगम से। आगम से जिसने समवसरण के शब्द, अर्थ, परमार्थ इन सबको जानता है, लेकिन इस समय उसका उसके अंदर उपयोग नहीं, तो वह व्यक्ति आगम की दृष्टि से द्रव्य समवसरण है। नो आगम की अपेक्षा से ज्ञ शरीर द्रव्य समवसरण, भव्य शरीर द्रव्य समवसरण और ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य समवसरण। तो ज्ञ में तो आएगा वह मृतक शरीर जिसका स्वामी पूर्व में समवसरण के अर्थ परमार्थ को जान चुका है, जानना था, लेकिन अब उसका आत्मा देह को छोड़ चुकी है। वो शरीर उस ज्ञान की प्राप्ति में सहायक रहा है, इसलिए उस शरीर को नो आगम से ज्ञ शरीर द्रव्य समवसरण कहते हैं। और भव्य शरीर द्रव्य समवसरण वह है जिसने जन्म तो लिया है, अभी जानता नहीं, लेकिन आने वाले समय में वह जानेगा समवसरण के संबंध में। तो ऐसे व्यक्ति को नो आगम से भव्य शरीर द्रव्य समवसरण कहा जाता है। अब जैसे घी के दृष्टांत, मधु के बर्तन के दृष्टांत दिए जाते हैं। आज तो घड़े में घी नहीं, लेकिन पहले था, तो पहले वाला नाम आज उस घड़े के साथ चल रहा है। किसी बर्तन को, घड़े को घी मधु आदि के निमित्त से लाए हैं, अभी डाला नहीं है, लेकिन उस घड़े का भी ऐसा नाम पड़ गया। ये क्या है कि घड़े वाला, घी वाला, मधु वाला घड़ा। तो ये तो ज्ञ शरीर और भव्य शरीर से हो गए, लेकिन ज्ञ शरीर भव्य शरीर इनसे व्यतिरिक्त जो द्रव्य समवसरण है, इसके 3 भेद करते हैं, सचित, अचित और मिश्र। सचित जीवों में द्विपद मनुष्य है, चतुष्पद गाय आदि, अपद वृक्ष आदि का इकट्ठा होना सचित समवसरण है।
जहां पर इकट्ठे होने अर्थ में नो आगम से सचित द्रव्य अवसरण कहा जा रहा है, जो ज्ञ शरीर भव्य शरीर से अलग है। दूसरा जो है अचित, जैसे लोहा है, सूखी लकड़ी है आदि अचित पदार्थ वस्तुओं का एकत्र होना, या 2 अणु है, 3 अणु है, 4 है, संख्यात असंख्यात है, इनका इकट्ठा होना ये अचित समवसरण है। मिश्र वस्तुओं में सेना आदि का समवसरण समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति तो चेतन वाला है, लेकिन उसने वस्त्र आदि जो उपकरण पहने हैं वे अजीब हैं, तो दोनों के मिश्रण से उसे मिश्र कहा जाता है। तो इस प्रकार मिश्र नो आगम से मिश्र समवसरण। तो जहां पर कहा है कि विवक्षा व जिस स्थान में पशुओं का मेला या मनुष्यों का मेला लगता है, या जहां समवसरण की व्याख्या की जाती है, उस क्षेत्र की प्रधानता के कारण उसे क्षेत्र समवसरण कहा जाता है। इसी प्रकार काल समवसरण, तो काल में जिस काल में समवसरण की व्याख्या की जा रही है वो काल की दृष्टि से समवसरण है। आगे भाव की दृष्टि से, भाव वैसे तो मूल में 5 है, छठा सन्निपातिक मिला दिया जाता है। औदैहिक, जो कर्मों के उदय से निष्पन्न होता है। औपशमिक भाव, जो कर्मों के उपशम भाव शांत होने से निष्पन्न होता है। क्षायिक भाव, जो भाव कर्मों के क्षय से पैदा होता है। क्षायोपशमिक भाव, जहां पर क्षय भी है, उपशम भी है, लेकिन उदय भाव भी है, जिसके कारण से गुण का पूर्ण रूप से प्रादुर्भाव नहीं होता और उसका विनाश भी नहीं होता। तो वह क्षायोपशमिक भाव। पारिणामिक परिणमन, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में परिणत होना, ये पारिणामिक भाव। और छठा है सन्निपातिक। सन्निपातिक, जब एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 इतने भाव इकट्ठे होते हैं तो उनको सन्निपातिक भाव कहा जाता है। इनके संबंध में अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर विशेष वर्णन आएगा और उनके कैसे भाग्य बनते हैं, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, सारा वहां पर वर्णन है। तत्वार सूत्र के अंदर भी इन भावों का वर्णन आता है। तो बताया है कि 5, जैसे कहा जाता है जीव के अंदर कम से कम 2 भाव तो पाए जाते हैं, जैसे क्षायिक और पारिणामिक। ये सिद्ध भगवंतों में पाए जाते हैं। ऐसे 3 भाव भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी पाए जाते हैं। 5 भाव जो है ये 11वें गुण स्थान में, जिसमें कहा जाता है मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति जो औदायिक भाव है। चारित्र मुनि का उपशम है, बिल्कुल शांत है, इसलिए वह औपशमिक भाव है। क्षायिक सम्यक तो है, इसलिए क्षायिक भाव है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, जो उनके पास ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये क्षायोपशमिक भाव है। और परिणामिक भाव, जैसे जीव में जीवत्व भाव है, वह परिणामिक भाव है। तो इसमें पांचों ही भाव जहां पर पाए जाते हैं। 13वां 14वां गुण स्थान है, वहां पर 3 भाव पाए जाते हैं। क्षायिक है, औदैहिक है और परिणामिक है।
12वें गुण स्थान में 4 भाव पाए जाते हैं औपशामिक भाव को छोड़ के। ऐसे सारा सबके भांगे बनते हैं, तो इस प्रकार 5 भाव। तो इन भावों के संबंध में 6 प्रकार के भावों का संयोग होना जो भाव समवसरण है। निर्युक्तिकार ने दूसरी तरह से भी भाव समवसरण का निरूपण किया है। कहते जीवादि पदार्थ है जो कहते हैं वे क्रियावादी है, जो जीव आदि तत्वों को मानते हैं। कोई किसी ढंग से मानता है, कोई किसी ढंग से मानता है, लेकिन जो जीव की सत्ता स्वीकार करते हैं तो वह जो है क्रियावादी दर्शन। इसके विपरीत जो कहते हैं जीवादि पदार्थ नहीं है, ना जीव है ना अजीव है, पुण्य पाप आश्रय संबंध निद्रा बंध मोक्ष सबका निषेध करते हैं, वे अक्रियावादी। जो ज्ञान को नहीं मानते, केवल अज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वे अज्ञानवादी हैं। जो विनय से मोक्ष मानते हैं, वे विनयवादी हैं। भेद सहित इन चारों मतों की भूल बताकर जिस सुमार्ग में इन्हें स्थापन किया जाता है वह भाव समवसरण। ये व्याख्या जो है निर्युक्तिकार आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी उनकी है। तो बताया प्रस्तुत अध्ययन में केवल इन 4 मतों अर्थात बातों का ही उल्लेख है। एकांत रूप से अपने मत का आग्रह होने के कारण इन मतवादियों को मिथ्या दृष्टि और इनके मत को मिथ्या दर्शन कहा गया है, क्योंकि पूर्ण सत्य न होने के कारण से इनकी बातों को मिथ्या कहा है। तो कहा कि उदाहरण के लिए क्रियावादी एकांत रूप से जीवादि पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं कि जीवादि पदार्थ है ही। जब जीव को एकांत रूप से स्वीकार किया जाता है तो यही कहा जा सकता है कि वह सब प्रकार है, किंतु किसी प्रकार से वह नहीं भी है, यह नहीं कहा जा सकता। ऐसे स्यादवाद में कोई बात कही जाती है तो कहा किसी दृष्टि से ये सच है, लेकिन हर दृष्टि से ये सच नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जीव जैसे अपने स्वरूप से सत्य है, उसी तरह दूसरे जैसे घट पट आदि पदार्थ हैं उनकी दृष्टि से भी सत्य होने लगेगा जब ये कहा जाएगा कि जीव सब प्रकार से सत्य है। तो कहा जब जीव सत्य है तो ये अजीब भी होगा, घट भी होगा, ये पट भी होगा। घट का मतलब घड़ा, पट का मतलब कपड़ा, ये भी होगा, क्योंकि सब प्रकार का। तो अपने तो कहा जाता है कि स्व की अपेक्षा से वो सत्य है, पर की अपेक्षा से सत्य नहीं है। लेकिन जब पर की अपेक्षा से भी सत्य कहा जाएगा तो वो एक व्यक्ति ना होकर के अनेक कहा जाएगा। जैसे भगवती सूत्र में निर्ग्रंथि पुत्र और नारद पुत्र का आपस में संवाद चलता है। निर्ग्रंथि पुत्र निर्ग्रंथ ने नारद पुत्र निर्ग्रंथ से पूछा है कि आप परमाणु को क्या मानते हो? अभेद्य मानते हैं, अचेत भेद्य मानते हैं, अभेद्य मानते हैं। तो उन्होंने कहा मैं भेद्य भी मानता हूँ, अभेद्य भी मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार मानते हो? तो उन्होंने बड़े विस्तार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के इन सबका बड़ा विस्तार से विश्लेषण किया। और आखिर में नारद पुत्र निर्ग्रंथ ने कहा कि मेरे को इन भावों का पता नहीं था, आपने मेरे को बताया। मैंने जो गलत हठाग्रह किया मैं उसकी क्षमा याचना करता हूँ। तो कहा कि अन्य मतावलंबियों के जो एकांत रूप होने के कारण से वो क्या है, मिथ्या मत है। तो आगे बताया है कि उनमें से कोई भेद न होने से अनेक रूप जगत नहीं हो सकता, परंतु जो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, इष्ट भी नहीं है।
इसलिए ये मत ठीक नहीं है, मिथ्या दर्शन है। इसी प्रकार जो एकांत रूप से कहते हैं जीवादि पदार्थ सर्वथा नहीं है, वे अक्रियावादी हैं। बिल्कुल ऐसे दशा शुद्ध स्कंद की छठी दशा में जहाँ श्रावकों का वर्णन आया था, श्रावक प्रतिमाओं का, तो अक्रियावादियों कहा जो न माता को मानता, न पिता को मानता है, न देव को मानता, न गुरु को मानता, न धर्म को मानता, न परमात्मा को मानता है, न पुण्य पाप मानता है, सबकी नास्ती, कुछ भी नहीं। अब ऐसी धारणा होने के बाद उनका कितना क्रूर पाप प्रधान जीवन होता है, उस सबका वर्णन किया था। तो जहां पर कहा कि अक्रियावादी कौन है, जो कि जीवादि पदार्थों का सर्वथा निषेध करते, तो ऐसे जो है अक्रियावादी हैं, जे भी एकांत और एवं असत्य प्ररूपणा करने के कारण मिथ्या दृष्टि है। यदि एकांत रूप से जीव का निषेध किया जाए तो निषेध करता न होने से जीव नहीं है, तो जो निषेध करने वाला है इसका मतलब वो भी नहीं है। ऐसा निषेध भी नहीं किया जा सकता, और कहते हैं जीव नहीं है, इस निषेध के सिद्ध न होने से जीव आदि सभी पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। क्रियावादी आत्मा कर्म फल आदि को मानते हैं, जबकि अक्रियावादी आत्मा कर्म जय भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान ही श्रेष्ठ है, जय भी नहीं कहा जा सकता। परंतु अज्ञानवादी ऐसा कहते हैं, इसलिए अज्ञानवादियों ने भी ज्ञान को स्वीकार कर लिया। जो केवल बिने को ही मानते हैं वे बिनेवादी हैं। वे केवल बिने से ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। वे किसी मत की निंदा नहीं करते, अपितु समस्त प्राणियों को विनय पूर्वक आदर करते हैं। विनयवादी लोग गधे से लेकर गाय तक, चंडाल से लेकर ब्राह्मण तक एवं सभी स्थलचर, जलचर एवं खेचर प्राणियों को नमस्कार करते हैं। जय ही इनका विनयवाद है। परंतु ज्ञान और क्रिया के बिना मोक्ष नहीं होता, इसलिए केवल विनय से मोक्ष का सिद्धांत, केवल विनय से आत्मा का मोक्ष होता है, ये सिद्धांत गलत है। ये ठीक है, यथार्थ स्थान पर जो विनय है वो सहायक है, लेकिन विनय ही सब कुछ नहीं। तो कहा कि क्रियावादियों के 180 भेद हैं, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानवादियों के 67 और विनयवादियों के 32 हैं। ये सारे कुल मिलाकर के 363 होते हैं। जैसे अपने भाग्य चलते हैं, ऐसे ही तत्वों को लेकर के, अनेक दृष्टियों को लेकर के इन विकल्पों का, ये विकल्प हमारे सामने आते हैं। तो क्रियावादियों के 180 भेद हैं। वे इस प्रकार है, जैसे पहले 9 तत्व आते हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। इन 9 पदार्थों को क्रमशः स्थापन करके उनके नीचे स्वतः और परतः ये दो भेद रखने चाहिए, रखते हैं। उनके नीचे भी नित्य और अनित्य 2 भेदों की स्थापना करनी चाहिए। इसके नीचे भी क्रमशः काल, स्वभाव, नियति, ईश्वर और आत्मा, इन 5 पदों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे एक एक तत्व के 20 भेद हो जाते हैं, और 9 के 20 करके 180 हो जाते हैं। तो जहां पर बताया, पहले जीव को लेकर के 20 भेदों का वर्णन किया है। जीव अपने आप में विद्यमान है, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि है। कोई किसी बात को मानता है, कोई किसी पक्ष को मानता है, कोई किसी पक्ष को मानता है। किसी एक पक्ष का समर्थन कर दूसरे का विरोध करने के कारण से जो मिथ्या दृष्टियों में आते हैं। तो ऐसे विकल्प जो जीव को लेकर के 20 बताए हैं, तो पहले कहा जीव अपने आप में विद्यमान है, ये आया है स्वतः के अर्थ में।
जो किसी के द्वारा उत्पादित नहीं है, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, एक ऐसा मानते हैं। और दूसरों की दृष्टियां जीव दूसरे से उत्पन्न होता है, वो कहते हैं जीव स्वतः नहीं है, ये किसी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न होता है। ये दूसरा मत हो गया विकल्प। और तीसरा है कितने ये कहते हैं जीव नित्य है, शाश्वत है। और कितने ये कहते हैं जीव शाश्वत नहीं है, अनित्य है। तो जीव को लेकर के जो पहले चार बातें आ गई। जीव स्वतः विद्यमान है, जीव दूसरे से परतः विद्यमान है, दूसरे से उत्पन्न होता है। और तीसरा विकल्प कहा कि जीव शाश्वत है, नित्य है। और चौथा कहा कि जीव अनित्य है, ये शाश्वत नहीं है। तो ऐसे चार भेद हुए। अब इनके जो पांच बातें कही थी, काल, स्वभाव, नियति, ईश्वर और आत्मा, इनको प्रत्येक के साथ चार चार जोड़ने से 20 भेद हो जाते हैं। तो पहले कहा कि जैसे कि जीव काल से है, ये पहला विकल्प, काल पाकर होता है। दूसरा है जीव काल पाकर अपने से या दूसरे से, जैसे कहा था उत्पन्न होता है, दूसरे से होता है। और तीसरा बताया है जीव चेतन गुण से सदा नित्य है। चौथा भेद बताया जीव की बुद्धि काल पाकर घटती बढ़ती है, इसलिए क्या है, अनित्य है। ये चार बातें काल की अपेक्षा से कही। अगली जो चार बातें हैं, आगे का जीव स्वभाव से स्वयं कायम रहने के कारण नित्य है। आठवां भेद का है जीव स्वभाव से मृत्यु पाता है, इसलिए अनित्य है। ऐसे जो 8 भेद हुए, पहले काल की अपेक्षा से 4, फिर स्वभाव की अपेक्षा से 4, ऐसे ही नियति की अपेक्षा से भी 4। जीव होने वाला होता है नियति से, तो हजारों उत्पन्न होकर स्वयं होता है। मतलब नियति से क्या है, जो जीव है। आगे बताया है जीव होने वाला होता है तो दूसरे कारणों के मिलने से उत्पन्न होता है, स्वतः नहीं होता है। जीव होने वाला होता है तो उत्पन्न होकर सदैव नित्य रहता है। आगे नियति का चौथा भेद कहा कि जीव होनहार होता है तो उत्पन्न होकर मरता है, तो इसलिए अनित्य है। ये 12 विकल्प हुए। आगे ईश्वर की दृष्टि से जीव ईश्वर से उत्पन्न होता है, जीव ईश्वर द्वारा रचित हुआ अपने निमित्तों से उत्पन्न होता है। जीव ईश्वर द्वारा रचित नित्य है, सदा रहने वाला है। जीव ईश्वर द्वारा रचित अनित्य है। ऐसे 16 विकल्प हुए। आगे आत्मा से जीव अपने रूप में स्वयं आत्मा से उत्पन्न होता है, स्वतः उत्पन्न होता है। जीव अपने रूप में दूसरे से उत्पन्न होता है। जीव अपने रूप से नित्य है, जीव अपने रूप से अनित्य है। तो ऐसे इस प्रकार के पांचों को लेकर के 4 1 के 4 4 20 विकल्प बनते हैं, भांग होते हैं। तो जैसे जीव के 20 कहे, इसी प्रकार अजीव के भी 20, पुण्य के 20, पाप के 20, ऐसे आश्रम, संवर, निर्जना, बंध, मोक्ष 9 के 20 होने के कारण से ये 180 भेद हो जाते हैं। इनका थोड़ा विस्तार से देखना हो
तो आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज के द्वारा जो एक ग्रंथ लिखा है जैन दर्शन स्वरूप और विश्लेषण, उस समय देखा जा सकता है, उसके इंडेक्स से पता चल जाएगा इनका कहाँ पर वर्णन है। और दूसरा ग्रंथ जो है वह आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा जैन दर्शन मनन मीमांसा, उसके अंदर इनका विस्तार से वर्णन है। तो इस प्रकार जो अज्ञान क्रियावादियों के 180 विकल्प बनते हैं। अब इसके आगे अक्रियावादियों के 84 भेद इस प्रकार है। तो जहां पर जैसे 9 तत्व कहे जाते हैं, लेकिन जहां पर 7 पदार्थ ग्रहण किए हैं पुण्य पाप को, मतलब बंध में आश्रम के अंदर इनके अंदर सम्मिलित कर दिया है, तो इनके अंदर सम्मिलित करने के कारण से 7 भेद हुए। तो इनके विकल्प ऐसे भंग बताए हैं, जीव आदि 7 पदार्थों को लिखकर उसके नीचे स्वतः और परतः जो 2 भेद स्थापित करना चाहिए। उसके नीचे काल, जदृच्छा, नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा, ये 6 पद रखने चाहिए। जदृच्छा है कि अपने आप किसी का हो जाना, कोई कल्पना नहीं थी, अचानक हो जाना। तो ये 6 पद रखते हैं। जैसे जीव स्वतः काल से नहीं है, क्योंकि अक्रियावादी निषेध करते हैं, ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना पुण्य है, ना पाप है, कोई भी भाव पदार्थ नहीं है। तो इन्होंने कहा जीव स्वतः काल से नहीं है, जीव परतः काल से भी नहीं है, मतलब दूसरे के द्वारा उत्पन्न होता है ऐसा भी नहीं है। जीव जदृच्छा से स्वयं नहीं है, जीव जदृच्छा से परतः नहीं है। इसी तरह नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा के साथ भी प्रत्येक के 2-2 भेद होने से 12 भेद हो जाते हैं। जैसे जीव के 12 भेद हुए, ऐसे शेष जो 6 तत्व हैं उनके भी 12-12 होने से सारे 12 पर एक के 12 है, तो 7 के 84 भेद हो जाते हैं। आगे अज्ञानवादियों के 67 भेद है, जहां पर जीवादि 9 तत्वों को क्रमशः लिखकर उनके नीचे जो 7 भंग करने चाहिए। ये 7 भंग जो है सप्तभंगी से मिलते हैं। जैसे वहां पर कहा जाता है स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद अवक्तव्यम। आगे स्याद अस्ति च अवक्तव्यम, स्याद नास्ति च अवक्तव्यम, स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। ऐसे वहां 7 भंग करते हैं, तो ऐसे जहां 7 भंग रखने चाहिए जीव आदि 9 पदार्थों को लेकर के। जैसे पहला सत्य है, जो विद्यमान है। दूसरा असत्य, असत्य का मतलब अभाव है, नहीं है। सत्य सत्य, सत्य भी है, असत्य भी है। आगे अवक्तव्य, अवक्तव्य। अब जिस समय सत्य और असत्य को क्रमशः कहना हो तो कहा जा सकता है, लेकिन एक ही टाइम में कहना हो, जो सत्य भी है असत्य भी है, तो नहीं कहा जा सकता है, तो इसलिए उसको अवक्तव्य कहा। सद अवक्तव्य, हम इसको देखें भगवती सूत्र के अनुसार, किसी भी पदार्थ के जब हम 2 अंश कर देते हैं, 2 भाग कर देते हैं, तो एक के संबंध में तो सत्य कह दिया, दूसरे के संबंध में अवक्तव्य कह दिया। तो वहां पर सद अवक्तव्य। और आगे छठा है असद अवक्तव्य, मतलब एक भाग को हम असत्य के रूप में देखते हैं और दूसरे को अवक्तव्य के रूप में देखते हैं, तब ये छठा विकल्प बनता है। और जिस समय सद असद अवक्तव्य, जो 7वां विकल्प आता है कि एक अंश को सत्य के रूप में देखा, एक अंश को असत्य के रूप में देखा और एक अंश को अवक्तव्य के रूप में देखते हैं, तो इस प्रकार ये 7वां विकल्प बनता है। तो कहा ऐसे जीव सत्य है, ये कौन जानता है, क्योंकि अज्ञानवादियों का ये मत है।
और जो जानने से इसका क्या प्रयोजन है। तो ये पहला सत्य को लेकर, दूसरा जीव असत्य है ये कौन जानता है, और जानने से भी क्या प्रयोजन है। जीव सद असत्य है ये कौन जानता है, ये जानने से भी क्या प्रयोजन है। जीव अवक्तव्य है ये कौन जानता है, ये जानने से भी क्या प्रयोजन है। जीव सद अवक्तव्य है ये कौन जानता है, और ये जानने से भी क्या प्रयोजन है। जीव असद अवक्तव्य है ये कौन जानता है, ये जानने से भी क्या प्रयोजन है। जीव सद असद अवक्तव्य है ये कौन जानता है, और ये जानने से भी क्या प्रयोजन है। तो जैसे जीव को लेकर के जो 7 विकल्प सामने आए हैं, इसी तरह शेष अजीव आदि में भी प्रत्येक में 7-7 ढंग होते हैं। तो ऐसे एक के साथ 9 के 63 हो गए। कहते जो कुल मिलाकर 63 भेद हुए। अन्य 4 भाग इस प्रकार है। जैसे पहला सती, या सत भी कहते हैं, सत कहते हैं विद्यमान को। विद्यमान की पदार्थ की उत्पत्ति कौन जानता है, ये जानने से लाभ भी क्या है। पहला। दूसरा असती, अविद्यमान पदार्थ की उत्पत्ति कौन जानता है और इसको जानने से क्या लाभ है। सद असती, कुछ विद्यमान कुछ अविद्यमान पदार्थ की उत्पत्ति कौन जानता है और जानने से क्या लाभ है। और चौथा है अवक्तव्य भाव। अवक्तव्य भाव की उत्पत्ति कौन जानता है और इसे जानने से लाभ भी क्या है। इन्हीं 4 बातों को लेकर के इसको अन्य मतों में, जैसे वेदांत आदि में, इसको अनिर्वचनीय के रूप में कहा जाता है। अनिर्वचनीय का मतलब जिसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जे सत्य है या असत्य है। कहते जब सद असत्य है, ना सत्य है ना असत्य है, मतलब कि ये ऐसा भाव पदार्थ जिसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो जहां पर वो अवक्तव्य के संबंध में कहा कि अवक्तव्य की उत्पत्ति कौन जानता है, इसको जानने से लाभ भी क्या है। इन चारों भेदों को पहले के 63 भेदों में मिलाने से 67 भेद अज्ञानवादियों के हुए। क्रियावादियों के, विनयवादियों के 32 भेद इस प्रकार है। जैसे पहले इन्होंने 8 भेद गिनाए हैं। देवता, राजा, यति, ज्ञाति, अपनी जाति का भाई बंधु, वृद्ध, अधम, माता और पिता। इन 8 का प्रत्येक का मन वचन काया और दान दे करके जो 4 प्रकार से इनका विनय करना चाहिए। जैसे मन से भला सोचना, वाणी से भला बोलना, शरीर से सेवा आदि करना और इनको दान आदि देना। तो कहा कि इनका 8 प्रकार, इन 8 का 4-4 प्रकार से विनय करना चाहिए। तो ऐसे 32 भेद हो जाते हैं। सारे मिलाकर के 363 भेद बनते हैं। तो बताएं इन मतों का अध्ययन करने से क्या लाभ होता है। इस संबंध में निरुक्तिकार का मत यह है कि पूर्वोक्त मतवादियों ने स्वेच्छानुसार जो सिद्धांत माना है, इस अध्ययन में गणधरों ने उनका निरूपण इसलिए किया है कि उनके मत में जो परमार्थ है उसका निर्णय किया जाए। इसलिए गणधरों ने इस अध्ययन का नाम समवसरण रखा है। उनका समन्वय पूर्वक सम्मेलन करना ही इस अध्ययन का उद्देश्य है। इनमें से क्रियावादी जीवादि को एकांत रूप से सत्य मानता है तथा काल, स्वभाव, नियति, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये 5 वादी भी एकमात्र अपने अपने काल आदि बाद को यथार्थ मानते हैं। जो अपने स्वीकार किया उसको मानने के, दूसरों का निषेध करेगा। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि है, अगर क्रियावादी जीव आदि को कथनचित सत्य कहे किसी दृष्टि से, और काल, स्वभाव आदि मानने वाले भी सिर्फ एक को ना मानकर 5 कारणों को समवाय रूप से माने तो सम्यक दृष्टि माने जा सकते हैं। अर्थात काल, स्वभाव, नियति, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इनको पृथक पृथक कारण मानना मिथ्यात्व है, परंतु इनके समूह को कारण मानना सम्यक्त्व है। शेष तीनों एकांतवादी होने से मिथ्या है।
परंतु इन्हीं तीनों को सापेक्षिक मानने से अमुक अपेक्षा से कथनचित अज्ञान, अक्रिया और विनय का अस्तित्व मानना सम्यक है, परंतु अन्य अपेक्षा से उनका नास्तित्व मानना उचित है, जो सापेक्षिक अनेकांत दृष्टि से मानने पर शेष तीनों वाद भी सम्यक हो सकते हैं। ऐसे आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी ने जो 5 समवाय मान्य काल, स्वभाव, नियति, कर्म, पुरुषार्थ, उन्होंने कहा कि पांचों को अपने अपने स्थान पर महत्व दिया जाता है तो सम्यक दर्शन है। यदि एक को स्वीकार करके अन्यों का निषेध किया जाता है तो वो मिथ्या दर्शन है। तो इन्हीं बातों को लेकर के इस अध्ययन के अंदर वर्णन किया गया है। तो गाथाएं जो है कल से जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो गोवर्धयान, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो साव पाव पनसणो, मंगलानंद संदेशं पाड़मं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलारि हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणत्तो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली गुणत्तो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि, पारिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहो शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली गुणात्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। 4 शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति होए, जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख।